आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे हमने कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ऑनलाइन ही ओपन कर लिया है। हमारा जो अकाउंट है ओपन होने के साथ ही तो सबसे पहले तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका जो लिंक है आपको दे रखा है, जहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली इसकी वेबसाइट पर आ सकते हो। और ये जो अकाउंट है इस पर इंटरेस्ट भी आप देखोगे कि कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से काफी ज्यादा ऑफर किया जाता है। एक एक्टिव मनी करके फीचर होता है जिसमें 7% तक का इंटरेस्ट आपको सेविंग अकाउंट पर मिल जाता है। यहाँ पर 6,000 रुपीज का कैशबैक भी आपको मिल रहा है। कोटक 811 सुपर जो अकाउंट है, अगर आप इसे सेलेक्ट करते हो, अब यहाँ पर अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दर्ज करने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन उससे पहले नीचे की तरफ आओगे तो जैसे कि कोटक 81 अकाउंट यहाँ पर दिखाया गया, सुपर अकाउंट दिखाया गया, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ पर आप देख सकते हो। अब जैसे कि कोटक 811 वाला जो अकाउंट है इसके अंदर कोई भी मंथली आपको डिपॉजिट को लेकर के शर्तें नहीं है। ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट होने वाला है और इसके अंदर आप सभी लोग देखोगे कि एनएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस करके जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो भी ट्रांजेक्शन पूरी तरीके से फ्री है और फ्री में ही वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा। फिजिकल डेबिट कार्ड अगर आपको चाहिए होगा तो 299 रुपीज के जो चार्जेस हैं आपको देने होंगे। हालांकि ये जो सुपर वाला अकाउंट है इसके अंदर विड्रॉल की जो लिमिट है थोड़ा सा आपको ज्यादा मिल जाती है। तो अगर आपके जो ट्रांजेक्शन है ज्यादा बड़े अमाउंट के होने वाले तो आपको एटीएम से कैसे ज्यादा विड्रॉल करना है तो आप यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर बेसिक जो सेविंग अकाउंट है कोटक 81 वाला इसे सेलेक्ट करना है जिससे कि आपको कोई चार्जेस ना लगे। तो यहाँ पर ओपन अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपना जो मोबाइल नंबर है इंटर करेंगे। आपको अपनी जो गूगल की मेल आईडी है वो भी इंटर करना है। हालांकि साइन इन गूगल वाला ऑप्शन दिया गया है, इसको भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो। मैंने अपनी मैनुअली मेल आईडी इंटर कर दिया है। आप सभी का एरिया जो पिन कोड है इंटर करने के लिए बोला जाएगा, यहाँ पर इंटर करना है और ओपन अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर जो आप यहाँ पर यूज करने वाले हो वो आपके आधार से लिंक हो, जिससे कि आपकी जो केवाईसी है ऑनलाइन प्रोसेस से हो जाए। तो वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना है। अब जैसे मैंने इतना किया है तो हमारी मेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी सेंड किया गया है। तो आपको अपना जो ईमेल अकाउंट है उसको चेक करना है। आप यहाँ पर देखोगे जिस तरीके से मैं इनबॉक्स के सेक्शन में ईमेल दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको ओटीपी दिख जाएगा। ये जो ओटीपी है आपको यहाँ पर इंटर करना है और ओटीपी से वेरिफिकेशन होते ही नेक्स्ट जो पेज आता है जहां पर आपको अपना जो पैन नंबर है इसी के साथ में आधार नंबर यहाँ पर इंटर करना है। कंसेंट को एक्सेप्ट करना है, साइकन पे क्लिक करके प्रोसीड टू वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक बार फिर से आपके फोन पर ओटीपी जाएगा। ये जो ओटीपी है आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर जाएगा, तो यहाँ पर आपको एंटर करना है। ओटीपी से वेरिफिकेशन होते ही अगला जो पेज आएगा जहां पर लोकेशन की जो परमिशन है अलाउ करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर हम अलाउ एक्सेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर आधार कार्ड पर हमारे जो भी डेटा था वो यहाँ पर पिच होकर के आ चुका है। यहाँ पर फोटोग्राफ भी हमारी आ चुकी है, डेट ऑफ बर्थ, इसी के साथ में जो भी इन्फॉर्मेशन नेसेसरी चाहिए थी वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। अब इस फॉर्म के अंदर जो भी डिटेल पहले से मौजूद नहीं है वो आपको मैनुअली इंटर करना है। जैसे कि आपको अपने फादर का जो नेम है वो पैन कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है ऑक्यूपेशन का, जहां पर आप सभी लोग सैलरीड पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद का बिजनेस करते हो, स्टूडेंट हो या फिर हाउसवाइफ हो। इसके अलावा फार्मर का भी ऑप्शन दिया गया, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन आपके एप्लीकेबल है सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप सभी को अपनी मंथली इनकम के बारे में पूछा जाता है, तो आपकी जो भी हर महीने की इनकम है आपको बताना है। शादीशुदा हो, अनमैरिड हो, सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आप सभी को मदर माइडेड नेम इंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो माता का जो नेम है शादी से पहले जो भी था वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। अगर नेम चेंज नहीं हुआ तो वही नेम सेम आपको इंटर कर देना है और कंफर्म के सेक्शन में रिपीट आपको नाम इंटर करना है। अब प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज आता है जहां पर आप देखोगे कि आपका जो एड्रेस है वो भी आधार के जरिए फेच होकर के आ चुका है। अब यहाँ पर ये जो एड्रेस दिखाया गया है इसी के साथ में आप सभी से पूछा जा रहा है कि ये जो पता है आपके आधार से जो फेच हुआ है आप इसी पते पर वर्तमान में निवास कर रहे हो। तो अगर इसी पते पर निवास कर रहे हो तो ये जो ऑप्शन दिया गया इस पर इनेबल कर दोगे तो यहाँ पर आपको दोबारा से एड्रेस इंटर करने की जरूरत नहीं है। आपका जो कम्युनिकेशन का एड्रेस है यही ऐड हो जाएगा और इसके बाद में प्रोसीड की टैब पे क्लिक करोगे तो अगला जो पेज आता है जहां पर आपको ओरिजिनल पैन कार्ड की जरूरत होगी। ओरिजिनल जो पैन कार्ड है उसकी जो कॉपी है अपलोड करनी होगी यहाँ पर वीडियो केवाईसी करने के लिए। तो गो टू वीडियो केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहले तो आपको अपने पैन कार्ड का जो फ्रंट कॉपी है फ्रंट साइड से आपको यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड करना है स्कैन करके। तो जैसे कि हमने पैन कार्ड को कुछ इस तरीके से टेक फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करके कैप्चर कर लिया। यहाँ पर हम अपनी जो फोटो है उसको कुछ इस तरीके से कैप्चर करेंगे। अपना जो फेस सेंटर में रखना है, जिस तरीके से पासपोर्ट साइज की फोटो आप लेते हो उसी तरीके से यहाँ पर एक फोटो को आपको कैप्चर कर लेना है। सिग्नेचर भी यहाँ पर करने के लिए बोला जाएगा, तो सिग्नेचर भी पहले प्लेन पेपर पर करके आपको यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करना है। तो इस तरीके से तीनों चीजें आपको कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद में अगला जो सेक्शन आता है जहां पर आप सभी से कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, जिसमें कि जैसे कि नॉमिनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो एंटर करने के लिए बोली जा रही है। तो आपके ना होने के बाद में आप जिसको भी उत्तराधिकारी बनाना चाहते हो आप उसकी जो डिटेल्स है एंटर कर सकते हो, जैसे कि आप अपनी वाइफ या फिर हस्बैंड या फादर की जो डिटेल है एंटर कर सकते हो। अब अगला सेक्शन आता है जहां पर आप देखोगे कि अकाउंट, जैसे कि मैंने आपको दो बताए थे, 811 जो बेसिक क्लासिक अकाउंट है वो यहाँ पर दिखाया गया है। इसी के साथ में जो सुपर अकाउंट है जो अभी एक तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक आप सभी को फोर्स करता है कि यही अकाउंट आपको ओपन करना चाहिए, जिसके अंदर 5,000 रुपीज हर महीने डिपॉजिट करना होगा। तो अगर आप एक जॉब में हो, सैलरी से आपकी इनकम होती है तो आपके लिए ये ऑप्शन हो सकता है बेहतर। बाकी अगर आप एक स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, तो आपका परमानेंट ये नहीं कि हर महीने 5,000 रुपए आएंगे अकाउंट के अंदर। तो उसके लिए आप सभी को जो अकाउंट है क्लासिक वाला 811 वाला यही आपको ओपन करना है। इसके अंदर आप देखोगे कि मिनिमम एवरेज बैलेंस को लेकर के कोई शर्तें नहीं है, मंथली डिपॉजिट को लेकर के भी कोई शर्तें नहीं है। हाँ, इनिशियल फंडिंग 1,000 रुपए की करनी होगी, जो कि अकाउंट ओपन होने के बाद में इमीडिएट जैसे यूपीआई इनेबल हो जाता है उसके बाद में ये जो पैसे आप विड्रॉल भी कर सकते हो। जैसे कि हम क्लासिक वाला ही अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने डिपॉजिट करने के कई सारे मेथड आ जाएंगे। अब ये जो पैसे हैं किन तरीके से आप अपने अकाउंट के अंदर लाना चाहते हो आपको बताना है। तो एक चीज बता देता हूँ कि अगर आपके पास में इससे पहले कोई अकाउंट नहीं है, आपका प्राइमरी अकाउंट यही है, तो फिर आप ये जो फंडिंग है आप अपने पेरेंट्स से करा सकते हो या फिर आप अपने दोस्तों से करा सकते हो। बाद में ये जो पैसे हमको कैश में आप दे सकते हो। एक बार फंडिंग होने के बाद में आपका जो अकाउंट है एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप इस अकाउंट के अंदर किसी से भी पैसे रिसीव कर पाओगे। तो यहाँ पर अकाउंट में फंडिंग देखोगे कि सक्सेसफुली हो चुकी है। 1,000 रुपए जो हमने जस्ट अभी यूपीआई के जरिए ऐड किए हैं यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर वीडियो केवाईसी करना होगा आपको अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए। तो यहाँ पर
MITC करके एक कंसेंट आएगा जिसके अंदर आपको सेलेक्ट ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारी जो कॉल है वीडियो केवाईसी के लिए कनेक्ट हो चुकी है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना होगा, कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए आएगा। तो यहाँ पर 1 बाय 1 अलाउ दिस टाइम के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर जो परमिशन है अलाउ करते ही आप देखोगे कि हमारी जो कॉल है वीडियो केवाईसी के लिए बैंक कर्मी के साथ में कनेक्ट हो चुकी है। अब बैंक कर्मी की तरफ से आप सभी से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। इसी के साथ में आप सभी को अपना जो पैन कार्ड है वो दिखाने के लिए कहा जाएगा और आपको अपने सिग्नेचर एक प्लेन पेपर पर करके दिखाने होंगे। सिग्नेचर होने के बाद में ये जो सिग्नेचर है आपके इस अकाउंट के साथ में मैप हो जाएंगे। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी केवाईसी आप करते हो ड्यूरिंग केवाईसी आप सभी को कोई भी हेल्प ना करे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जब हेल्प करता है बैंक कर्मी को सस्पिशियस लग सकता है और वो आपकी जो केवाईसी बीच में ब्रेक कर सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखना है कि पहले से सारी चीजें प्रिपेयर करके रखो। एक पेन रखना है और इसी के साथ में आपको एक प्लेन पेपर रखना है, अपना पैन कार्ड ओरिजिनल रखना है। अब वीडियो केवाईसी जैसे कंप्लीट होगा तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको बताया जाता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है अंडर प्रोसेस में है, 72 आवर्स के अंदर आपका जो अकाउंट है एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये जो मैक्सिमम टाइम यहाँ पर बताया गया है, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अगर वर्किंग डे है तो आप सभी को अकाउंट एक्टिवेशन का जो मैसेज है सेम डे ही आ जाता है। अब यहाँ पर ये जो डिटेल्स है आपको मिलने के बाद में, मैसेज आने के बाद में आपको अपना जो मेल बॉक्स है उसको चेक करना है, क्योंकि मेल के अंदर आपकी पूरी डिटेल आ जाती है। तो मेल बॉक्स में अगर आप चेक करोगे तो कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से एक मेल आया होगा, जहां पर आपको CRN नंबर मेंशन किया गया होगा, अकाउंट नंबर यहां पर मेंशन किया गया होगा। इसी के साथ में जो UPI हैंडल आपको दिया गया है, जिसके जरिए आप चाहो तो किसी दूसरे से पेमेंट रिसीव करना शुरू कर सकते हो, यहां पर आपको दिखाया गया है। अब यहां पर अकाउंट नंबर या फिर CRN नंबर आपका फुल नहीं दिखता है, यहां पर एक्सेस लगे रहते हैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से। आप लोग यहां पर पेज में नीचे की तरफ आओगे तो आपका जो अकाउंट है जिस कैटेगरी का है, जैसे कि एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, यहां पर दिखाया गया है। अब यहां पर जैसे कि अकाउंट डिटेल आपकी नहीं दिख रही है, तो इसके लिए आपको पेज में नीचे की तरफ आना है। तो यहां पर एक PDF अटैच करके आपको भेजी गई है, जो कि आप इसको डाउनलोड करोगे और इसके अंदर जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको पासवर्ड एंटर करने के लिए बोला जाता है। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है विदाउट एनी सिंबल आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ यहां पर एंटर करना है और इसके बाद में आप सभी के सामने आप देखोगे कि CRN नंबर, अकाउंट डिटेल, जो आपका अकाउंट नंबर है वो मेंशन किया गया है, FSO कोड यहां पर मिल जाता है, UPI हैंडल आपको मिल जाता है। अब ये जो डिटेल है इनको यूज करके आप अपने अकाउंट के अंदर किसी से भी पैसे रिसीव कर सकते हो। बाकी यहां पर जो वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको जारी किया गया है, ये जो डेबिट कार्ड है इसको देखने के लिए, इसकी जो डिटेल्स है आपको जानने के लिए आपको डाउनलोड ऐप का ऑप्शन मिल जाता है, जिस पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने कोटक 811 बैंकिंग UPI कार्ड वाली जो एप्लीकेशन है डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो एक चीज ध्यान रखना है, इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। कोटक महिंद्रा बैंक की एक और भी एप्लीकेशन है, फर्स्ट टाइम आपको इसी में लॉगिन करना है, जिससे कि आपका जो अकाउंट है फ्यू सेकंड के ही अंदर एक्टिवेट हो जाएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। और ये जो एप्लीकेशन काफी लाइट वेट भी है। यही जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल करना है, इसका जो लिंक है वैसे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। अब यहाँ पर आप सभी को अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर करना है, पैन नंबर एंटर करना है, मदर का जो नेम है जो आपने एंटर किया था कंप्लीट नेम यहाँ पर एंटर करना है और प्रोसीड टू सेट एमपिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने एक सिक्योरिटी पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। अब ये जो पिन है कभी भी दोबारा से आपको मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करना है तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये जो पिन है आपको अपने मर्जी का रखना है, कंफर्म के सेक्शन में रिपीट पिन एंटर करना है और इस तरीके से आप देखोगे कि हमने पिन सेट कर लिया है। यही पिन जो है हम एंटर करके लॉगिन कर लेंगे। तो अब आप देखोगे कि हम एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर 1000 रुपए हमारा जो बैलेंस है, जो कि हमने 1000 रुपए डिपॉजिट किए थे, हमारे इस अकाउंट के अंदर दिखाए जा रहे हैं। अब आपका जो अकाउंट है UPI के अंदर साथ ही के साथ में कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से एक्टिवेट कर दिया जाता है। आप चाहो तो यहाँ पर प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करोगे तो आपका QR कोड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी जो QR कोड है इसको डाउनलोड कर सकते हो, आप चाहो किसी को भी शेयर कर सकते हो। आप इस QR कोड पर किसी से भी पैसे रिसीव कर सकते हो। आप स्कैन करके कोई पेमेंट करेगा तो आपके खाते के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है जो कि आपको इशू किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। वर्चुअल डेबिट कार्ड की जो डिटेल्स हैं अगर आपको देखना है तो व्यू कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो कार्ड नंबर है, कार्ड की जो एक्सपायरी है, जो CVV नंबर है, ये आपको मिल जाता है, जिसके जरिए अगर आपको ऑनलाइन कहीं पर भी कोई शॉपिंग करनी है या फिर आपको किसी भी UPI एप्लीकेशन के अंदर जैसे कि गूगल पे, फोन पे एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट बनाना है तो ये जो कार्ड है इसकी डिटेल को एंटर करके अपना जो अकाउंट है आप बना सकते हो। इसी के साथ में फिजिकल डेबिट कार्ड अगर आपको चाहिए तो होम पेज पर ही आपको एक बैनर दिख जाएगा, जहां से आप अपना जो फिजिकल डेबिट कार्ड अपने घर के पते पर मंगा सकते हो। ये जो डेबिट कार्ड है इसके लिए 299 रुपए आपको चार्जेस देने की जरूरत होगी। इसको इशू कराने के लिए आप सभी को कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको अपना जो डिलीवरी एड्रेस है वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारा जो एड्रेस है सही दिखाया जा रहा है, हम इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमारी जो रिक्वेस्ट है इनिशिएट हो चुकी है। डेबिट कार्ड आप देखोगे कि यहाँ पर अगर हम स्टेटमेंट के अंदर देखें तो इसके जो चार्जेस है वो 299 रुपीज अभी यहाँ पर कट हो चुके हैं। बाकी का जो रिमेनिंग बैलेंस है आप यहाँ पर देख सकते हो कि 701 रुपए बचा है। अब यहाँ पर जैसे कि ये 700 रुपीज हमारे जो है अकाउंट के अंदर है, अगर हमें किसी को पेमेंट करना है, QR कोड को स्कैन किया है और ये जो पेमेंट करने के लिए पे के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है और यहाँ पर जो पिन हमने सेट किया था UPI का वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 700 रुपीज का ये जो पेमेंट हमने सक्सेसफुली कर लिया है। बाकी कोटक महिंद्रा बैंक की एक दूसरी भी एप्लीकेशन है जो कि मोबाइल बैंकिंग करके एप्लीकेशन है, जो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी। इसके अंदर भी आपको एक्सेस अलाउ होता है, इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है और इसके अंदर ढेरों सर्विसेज आपको मिल जाती हैं। अगर आपको फोटो वाला डेबिट कार्ड चाहिए या फिर क्रेडिट कार्ड इशू कराना है तो इसके अंदर सारी सर्विसेज आपको मिल जाती हैं। यहाँ पर भी आपको डेबिट कार्ड की जो डिटेल्स हैं देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर पासबुक को भी इशू करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो पासबुक अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर एक्टिवेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये जो पासबुक है प्रिंट होकर के आपके घर के पते पर सेंड कर दी जाती है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस किस